हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्पेशल फॉर पीयू एंड सीयू के लिए। वैसे तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। बट आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू NEP 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A की। तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके अंदर हम नोटेशंस क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है जी, और कैसे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है जी। क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होता है, राइट। तो अपने पास डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। हम उसी को आगे लेके चलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हम करेंगे। तो एक फंक्शन चूज कर लेता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है जी। ये अपने पास एक x का फंक्शन है, ठीक है जी। y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is called first order derivative, and is denoted by, इसको डिनोट करेंगे हम dy by dx से, या फिर y1 से, या फिर y के ऊपर एक डैश लगा देंगे, या फिर f डैश x से। इन से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। वेयर जो अपने पास dy by dx है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है जी। ये अपने पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है। dy by dx हमने y के ऊपर ऑपरेट किया, ठीक है जी। इसके ऊपर ऑपरेट होगा, इट मीन्स y के वैल्यू ये है तो इसके ऊपर ये ऑपरेट हो जाएगा, हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। ये तो बात हुई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y is called second order derivative and is denoted by, इसको डिनोट करेंगे हम d2y by dx स्क्वायर से, या फिर y2 से, या फिर y डबल डैश से, या फिर f डबल डैश x से, ठीक है जी। इससे हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों कंफ्यूजन ये रहती है कि यहाँ पे dy by dx है, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर क्यों लिखा है, ये d2y अपॉन d2x स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, या फिर dy का स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। ये कंफ्यूजन बच्चों के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। तो देखो बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। हमने यहाँ पे किया डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, dy by dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d by dx, एक d by dx ये है तो अपने पास डिफरेंशियल ऑपरेटर 2 टाइम ऑपरेट करता है, तो d2 by dx स्क्वायर, ठीक है जी। किस पे ऑपरेट करना है, इसको y पे ऑपरेट करना है, लीजिए ये होता है अपने पास यहाँ पे, राइट, ठीक है। इसके बाद द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, या with respect to x is called third order derivative and is denoted by, इसको डिनोट करेंगे। अब ऑपरेटर 3 टाइम ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा अपने पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब।
या फिर y3 या फिर y के ऊपर 3 डैश लगा देंगे हम, या फिर f के ऊपर 3 डैश लगा देंगे x। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो सिमिलरली हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट करेंगे हम। अब जो डी बाई डी एक्स ये एन टाइम ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा डी एन अपॉन डी एक्स एन, और ये आ जाएगा अपने पास वाई। ठीक है, और वाई एन लिखेंगे इसको, और यहाँ पे वाई एन लिख देंगे इसको। ठीक है जी, और एफ एन एक्स ऐसे लिख देंगे, और एफ एन एक्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, देख लो ये अपने पास 4 टाइप की नोटेशन आती है, 1 2 3 4। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, सभी का मतलब क्या है, सेम होता है। ठीक है जी, सभी का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। सभी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सभी का मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। और सभी का मतलब यहाँ पे क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। ठीक है जी, उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक नोटेशन है अपनी। ठीक है जी, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाए कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है, ये तो हुए अपने पास डेरिवेटिव की नोटेशंस। अब बात आती है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है जी। चलो इसको देख लेते हैं। द डेरिवेटिव्स f dash x, f double dash x, f third time x and so on। ठीक है जी, is called successive derivative of f of x। ये अपने पास f of x के सक्सेसिव डेरिवेटिव है। ठीक है जी, एंड द प्रोसेस of finding the higher order derivatives is called successive differentiation। ठीक है, देखो जो अपने पास f डैश आ गया यानी सोल्व करके जो अपना प्रोडक्ट मिल गया है उसका बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, जैसे देखो ये आपके पास एक, आपको समझाने के लिए मैं एक चक्की बना देता हूँ, आटा चक्की कुछ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से अपने पास एक आटा चक्की बन गई है, राइट। अब इसको समझ सकते हो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट। तो आप ये कहो कि सर ये तो होती नहीं है, ऐसा तो होता नहीं डायग्राम, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आप इमेजिन कर लेना कि हाँ आटा चक्की आपने देख रखी होगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से हम गेहूँ डालते हैं। ठीक है जी, राइट, गेहूँ डालेंगे तो यहाँ से अपने पास आटा निकल आएगा यहाँ से बाहर। ठीक है, इसके अंदर जो आटा निकल के आएगा वो अपने पास कहलाता है जी डेरिवेटिव। ठीक है, और जो इसके अंदर जो प्रोसेस हुई है पीसते टाइम, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, राइट, कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो प्रोडक्ट अपने पास बन गया वो अपने पास कहलाता है डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब इसके बाद उम्मीद है आपने काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को, चलिए उनको थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज अपने पास क्या, आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, आपको तो रिवाइज हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये होता है अपने पास कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स, ये होता है अपने पास माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स
टेंजेंट एक्स ये होता है अपने पास सिकेंड स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स ये होता है अपने पास माइनस का कोस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सिकेंट एक्स ये होता है अपने पास सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेकेंट एक्स ये होता है माइनस के कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है जी। अब देखो जहां पे आपके पास सी फंक्शन है, ठीक है, जहां पे सी फंक्शन है ये वाला, यहां पे सी फंक्शन है और यहां पे सी फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। ठीक है जी, ध्यान रखना, सी फंक्शन है डेरिवेटिव नेगेटिव, सी फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव, सी फंक्शन है डेरिवेटिव नेगेटिव, ये सब कैसे क्या आते हैं ये चीज़ें मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की, मैं जस्ट आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो अपने पास 6 फॉर्मूले ये हो गए। 7th अपने पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ये होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 घटा दो। ठीक है जी, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 घटाओ, राइट, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद अपने पास फॉर्मूलाज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स ये होता है ए रेज टू पावर ए एक्स, फिर ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू ए, डेरिवेटिव ऑफ log x ये होता है अपने पास 1/x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर x ये होता है ए रेज टू पावर x इंटू log a। ठीक है, इसके बाद अपने पास कुछ लोगरिथम फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, लोग वाले फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए log m इंटू एन ये होता है log m प्लस log n, log m अपॉन n ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, log m रेज टू पावर n ये होता है अपने पास n टाइम log m, ये पावर अपने पास आगे आ जाती है। ठीक है जी, 13 फॉर्मूले अपने पास यहाँ पे हो गए। इसके बाद 14 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ये होता अपने पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स ये होता अपने पास माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 16th अपने पास डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ये होता अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 17 डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स ये होता अपने पास माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी। 18 डी बाई डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स ये होता अपने पास 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 1। 19 डी बाई डी एक्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स ये होता अपने पास माइनस के 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस के 1। ठीक है, ये आपके पास 19 फॉर्मूले हो गए और फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे 19 ट्रिग्नोमेट्री हो गए अपने पास, एक्स की पावर वाले हो गए हैं, ई रेज टू पावर लोग वाले ए की पावर एक्स। ठीक है, और इनवर्स वाले फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है, 20 आपके पास एक पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर y अपने पास मान लेता हूँ फंक्शन है किसका, t का फंक्शन है, और जो x है ये भी अपने पास t का फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो यहाँ पे जो y है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है t पे। जैसे जैसे t के अंदर चेंज आएगा वैसे वैसे अपने पास y के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो अब यहाँ से ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है, इसके अंदर चेंज हो सकता है कुछ भी। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो टी इंडिपेंडेंट है और वाई अपने पास डिपेंडेंट है, तो यहाँ से वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन
एक्स अपने पास टी पे डिपेंड है, तो इसका आ जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, ये अपने पास कुछ फॉर्मूलाज थे। ठीक है, एक दो कोई और होगा, बच गया होगा तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। ठीक है जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अपने पास 20 फॉर्मूले हो गए, इनफ है। अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है जी, log x प्लस कोस एक्स, फर्स्ट पार्ट अपना ये है, सेकंड पार्ट e रेज टू पावर x साइन x, थर्ड पार्ट x रेज टू पावर x और फोर्थ पार्ट e रेज टू पावर x टेंजेंट x। ठीक है जी, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन अपने पास दिए गए हैं, सभी को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर लेट, सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है जी, log x प्लस के कोस एक्स। ठीक है, आप इसको f ऑफ x चूज कर सकते हो, y चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। इसका करता हूं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहां से मिलेगा मुझे y1। ठीक है, देखो मैं नोटेशन ये यूज कर रहा हूं, मैंने आपको सारे नोटेशन बता दिए, हम कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो y1 अपने पास log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है जी, अगेन डिफरेंशिएटिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मैं बच्चों की तरह आपको नहीं बताने वाला हूं कि यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आप कर लोगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2। ठीक है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। लीजिए जी, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे d अपॉन डी एक्स वाई, फिर d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस d बाई डी एक्स कोस एक्स। ठीक है, उस टाइप से आप इसको लिख देंगे। चलिए कैसे लिखना है वो चीज़ चलिए बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो अपने पास बन जाएगा d बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, फिर ये अपने पास हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये अपने पास ई रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है ई रेज टू पावर एक्स। अब ई रेज टू पावर एक्स यहाँ पे, ई रेज टू पावर एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ ई की पावर एक्स को, तो बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये वैल्यू आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स की। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपने पास बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे एक फंक्शन x का ये है और एक फंक्शन x का ये है कंप्लीट। ठीक है जी, दो फंक्शन अपने पास हो गए हैं, तो फिर से यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है जी, प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई रेज टू पावर एक्स एक बार ये है एक बार ये, 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम कोस एक्स।
लीजिए जी, सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहाँ पर है x की पावर x, ठीक है जी, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या वेरिएबल है, ठीक है। जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो इस केस में यूज करते हैं हम लोगैरिथम फंक्शन का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, log y एज इट इज, x आगे आ जाएगा, log x अपने पास ही हो जाएगा, फॉर्मूला यूज हो गया log m की पावर n, तो n log m, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/π। फिर जो y है इसका भी डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा dy/dx, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो फंक्शन है x के, ठीक है, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो अपने पास यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बनेगा यहाँ से 1 प्लस के log x 1/y dy/dx। इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है जी, इतना काम हो गया है। हमें जाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। पहले फर्स्ट ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर पे चलेंगे। अब जो ये y है इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dy/dx y इंटू 1 प्लस के log x, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया, ठीक है, दैट इज ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास हो गया है। अब हमें करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ x की पावर x, ठीक है, और x की पावर x का डेरिवेटिव हमने कर दिया। चलिए कोई नहीं, यहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ से भी हो जाएगा। यह आएगा अपने पास dy/dx², ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन है, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, ठीक है जी, y का डेरिवेटिव y1, राइट। अभी अपने पास d2y/dx², y की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे x की पावर x, ठीक है। इसको चलो 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 2 मान लेता हूँ, लीजिए। तो y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ x की पावर x 1/x प्लस 1 प्लस के log x। अब जो y1 है अपने पास, y1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से पुट कर दूँ मैं, हाँ जी। y1 क्या है, dy/dx ही तो है, तो dy/dx के लिए मेरे पास ये है। तो देखो ये y है 1 प्लस के log x है, तो ये हमारी लिख देता हूँ, और 1 प्लस के log x का हो जाएगा स्क्वायर। एक ये है अपने पास, एक ये है, तो पावर हो जाएगी 2, ठीक है जी। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 का यूज किया इसके अंदर। फिर d2y/dx², अब y की वैल्यू अपने पास x की पावर x है, पुट करेंगे x की पावर x 1/x प्लस x की पावर x 1 प्लस के log x का स्क्वायर। अब x की पावर x यहाँ पे, x की पावर x यहाँ पर है, कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा 1/x प्लस 1 प्लस के log x का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास d2y/dx²। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट की। लेट y इज इक्वल टू e⁻x इंटू टेंजेंट x, ठीक है। ये अपने पास है
इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ से y1 इज इक्वल टू, अब e रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये तो एज इट इज। अब इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लगेगा प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल, क्योंकि अपने पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन ये, एक एक्स्ट्रा फंक्शन ये, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस के सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव आएगा अपने पास 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास y1। अब देखो एक फंक्शन ये हो गया x का, एक फंक्शन ये हो गया अपने पास x का, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अगेन, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास ये बनेगा y2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e की पावर x टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनने को मिल रही होगी, ठीक है। एक्चुअली बच्चों हुआ ये कि मेरे गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर है, तो गुड़गांव में से श्री विग्रह की जोत लेके आई गई है यहाँ पे, तो उसी के उपलक्ष्य में कलश यात्रा थी, तो उसी का पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो अपने क्वेश्चन के अंदर हम डेरिवेटिव कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये फंक्शन तो एज इट इज़ हम डेरिवेटिव करें इसका, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन है एक्स के, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो 2 टाइम्स सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है जी, प्लस अब सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये अपने पास आ गया जी यहाँ पे डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, y का डेरिवेटिव e की पावर x टेंजेंट x, फिर इसका डेरिवेटिव किया हमने, तो ये एज इट इज यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया क्या, इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, प्लस अब हम इसको एज इट इज रखेंगे x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x इंटू टेंजेंट x, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट y आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव करना ना, e की पावर x इंटू टेंजेंट x का, ये रहा अपने पास y। इसका जब डेरिवेटिव किया हमने तो अपने पास c आया, तो मैं कंप्लीट लिख दूँ इसको, तो अपने पास ये बन जाएगा e की पावर x टेंजेंट x, x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x, x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x, तो इसको हो जाएगा अपने पास स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि e की पावर x टेंजेंट x का डेरिवेटिव अपने पास ही आया है, तो हमें करना है क्या, हमें डेरिवेटिव तो करना है, इसका एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या, ये कंप्लीट तो है, ठीक है। अब यहाँ से e की पावर x टेंजेंट x, e की पावर x टेंजेंट x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा अपने पास सेकेंड x, तो सेकेंड स्क्वायर x, तो 2 टाइम सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x, और ये x को यहाँ बैठा देता हूँ मैं, प्लस सेकेंड स्क्वायर x, अपने पास ये है एक ये है, तो इस जगह 2 टाइम सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है जी, प्लस और ये अपने पास x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद e रेज टू पावर x टेंजेंट x, 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x यहाँ पर, 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x यहाँ पर, कॉमन निकाल देता हूँ, ये निकाल दे कॉमन, अंदर बचेगा अपने पास x टेंजेंट x प्लस 1, प्लस ये अपने पास x सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। लीजिए ये हो गया अपना सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अपने पास थर्ड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, करते फाइंड 1 by 1। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास यहाँ से मिलेगा y1 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव में फिर से करना है, कर देता है डेरिवेटिव इसका, तो y2 निकाल देते हो यहाँ से। y2 अपने पास क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाकर लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1/2। ठीक है जी, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगी माइनस के 3/2। ठीक है, माइनस 1/2 माइनस का 1 दैट इज माइनस 3/2। फिर जो ये अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2x। ठीक है जी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है जी, तो अपने पास ये बनेगा x टाइम 1 माइनस का एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, थर्ड डेरिवेटिव। अब ये अपने पास दो फंक्शन हो चुके हैं x के, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन। ठीक है जी, अभी यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड तो माइनस के 3/2, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पावर माइनस के 5/2। ठीक है जी, और इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर पावर माइनस के 3/2, एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है जी, 2 से ये 2 हटा दो, माइनस है एक, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, तो ये बनेगा अपने पास 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2, और ये बनेगा प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ये अपने पास हो गया y3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, बड़ी वाली पावर एलसीएम आएगी। ठीक है जी, तो ऊपर आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 5/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 2/2। 2/2 मतलब 1, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर दैट इज 1 प्लस के 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर की पावर 5/2। ये अपने पास इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट पे चलेंगे फिर। सेकंड पार्ट अपने पास लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट x, y1 निकालते हैं तो y1 अपने पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, फिर y2 निकालते हैं, y2 निकालेंगे तो 2 टाइम सेकेंड x, फिर सेकेंड x का करेंगे तो सेकेंड x इंटू टेंजेंट x दैट इज 2 टाइम सेकेंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x। अपने पास ये आ गया। ठीक है जी, जो सेकेंड स्क्वायर x है ये अपने पास किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ 2 टाइम y1 इंटू टेंजेंट x। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको तो बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 टेंजेंट x एज इट इज प्लस के y1 एज इट इज, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ पे, राइट। अब इस टेंजेंट x को y लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2y इंटू y1 अपने पास हो जाता, उसका डेरिवेटिव अब कर लेते। अब यहाँ से 2 टाइम y2, अब y2 की वैल्यू अपने पास है 2y1 टेंजेंट x, 2y1 टेंजेंट x एक ये है, एक वो है टेंजेंट स्क्वायर x प्लस के y1 की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर x, तो अपने पास हो जाएगा सेकेंड की पावर 4x। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन नंबर 1 का,
यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे y1 है, इस y1 की वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ से। चलिए इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 का यूज करूँगा। 2 टाइम 2, y1 की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस के सेकेंड की पावर 4x, दैट इज ये अपने पास हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, और ये अपने पास है y3 की वैल्यू, सेकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स प्लस के सेकेंड की पावर 4x। ठीक है जी, मैं यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो बाहर अपने पास 2 बैठा हुआ है, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा अपने पास 2 टाइम 10 स्क्वायर एक्स प्लस के सेकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ से जाएगा तो यहाँ बचेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। लीजिए जी, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हो सकता है इसका यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो y1 निकालेंगे तो ई रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है जी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है अपने पास कोस एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब जो e की पावर एक्स है ये अपने पास y है, तो इसको y लिख सकता हूँ, y इंटू कोस एक्स यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ, यह जगह मेरे पास y2, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो y1 कोस एक्स प्लस y एच इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगा y1 कोस एक्स माइनस का y साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई y2 की वैल्यू। ठीक है जी, y1 और y1 की वैल्यू अपने पास है y कोस एक्स, पुट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो y1 की वैल्यू y कोस एक्स है, एक कोस एक्स अपने पास ही है, तो अपने पास बन जाएगा y कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस का y की वैल्यू अपने पास है e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है जी, फिर y अपने पास है यहाँ पे, तो y की वैल्यू फिर से पुट कर देता हूँ मैं, e की पावर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस e की पावर साइन एक्स साइन एक्स। अब e की पावर साइन एक्स कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचेगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया y2। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव, दैट इज y3, तो y3 निकाल देते हैं। तो y3 के अपने पास एक फंक्शन ये हो गया, x का एक फंक्शन ये हो गया, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2 कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स एज इट इज, ए की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, ए की पावर साइन एक्स यहाँ पे, ए की पावर साइन एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा माइनस का 2 कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, माइनस का कोस एक्स, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोस क्यूब एक्स माइनस का कोस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ई रेज टू पावर साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स या माइनस कोस एक्स साइन एक्स, दैट इज माइनस का 3 टाइम कोस एक्स साइन एक्स, फिर माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस क्यूब एक्स। ठीक है जी, ये आ गया अपने इसका आंसर। अब चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो इसके अंदर, कोस एक्स यहाँ पे, कोस एक्स यहाँ पे, कोस एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, ए रेज़ टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन निकलेगा तो अपने पास, मैं पहले इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का 3 टाइम्स साइन एक्स और माइनस का 1, ये आ जाएगा अपने पास y3 की वैल्यू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन अपने पास
फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पाई क्यूब। ठीक है जी, इसके सभी ऑर्डर्स के हमें डेरिवेटिव फाइंड करने। ठीक है, तो करते फाइंड। अपने पास अब ये fx लिख के दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, तो दैट इज ये अपने पास बन जाएगा 12x की पावर 3 माइनस के 24x की पावर 2 प्लस के 2 रूट 3x प्लस के 2, और पाई का डेरिवेटिव होता है, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। फिर निकालते इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 36x स्क्वायर माइनस के 48x प्लस का 2 रूट 3। फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव इसका, यह आ जाएगा 72x माइनस का 48। फिर फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 72। फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 0। सिक्स टाइम डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 0। तो ऐसे करते करते हम चले जाएंगे f का n टाइम डेरिवेटिव, यह आ जाएगा अपने पास 0 के इक्वल। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से f n x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, उन सभी के लिए f n x अपने पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव 0। तो लीजिए थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 सो दैट y2 इज इक्वल टू b साइन x अपॉन a प्लस बी कोस x का स्क्वेयर, जहाँ पे a और b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, ये अपने पास है, राइट, और b छोटा है a से। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें y2 तक पहुँचना है। ठीक है जी, पहुँचते y2 तक, तो ये अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट x बाई 2। ये हमारे पास है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास y1। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है जी, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो एज चीज रहेगा बाहर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स का ये वाला कंप्लीट एंगल है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हो कि ये अपने पास क्या है, x है। ठीक है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो अपने पास हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट ए माइनस बी ए प्लस बी टेंजेंट x बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब जो ये x है, इस x का डेरिवेटिव करते हैं। इस x का डेरिवेटिव के लिए ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास सारा ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट है तो एज इट इज। ठीक है, अब ये टेंजेंट x बाई 2 है, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव, यानी tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। फिर जो ये x बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा इंटू 1 बाई 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। अब यहाँ से हम डायरेक्ट y2 पे नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करके इसको ऐसी फॉर्म बनाएंगे a प्लस बी कोस x। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर अपने पास बन जाए और यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सके आसानी से। ठीक है जी, अदरवाइज आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो इसके लिए 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये अपने पास है, राइट, और यहाँ पे रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, ये 1 बाई 2 है, ये यहाँ पे 2 है, हटा दो इसको। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये टर्म एज इट इज चलती रहेंगे अपने पास। y1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस, ये प्रोडक्ट में है तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और tan x बाई 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी,
इतना काम हो गया अपने पास। ओके, और ये अपने पास रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख देता हूँ एज इट इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसका कुछ करते हैं, चलिए करेंगे इसका भी कुछ। पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे रहेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा अपने पास a प्लस बी, और यहाँ पे रहेगा ये एज इट इज रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। ओके, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे हो सकता ना भी दिखाई दे आपको। ठीक है, अब देखो ये अपने पास एज इट इज y1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अब जो नीचे टर्म है ये टर्म अपने पास ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी अपॉन नीचे मेरे पास a प्लस बी प्लस ए माइनस बी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, और ये अपने पास रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू। देखो हम यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, लेकिन हमें जाना कुछ यहाँ तक है, ए प्लस बी कोस एक्स तक। इस टाइप के हमें फॉर्म बनानी है। ठीक है जी, तो इस टाइप के फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। जो टेंजेंट है इसको मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है जी, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन बटे कोस। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एलसीएम लेंगे। ठीक है, लेते हैं एलसीएम, कोई बात नहीं। 1 बाई रूट ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वेयर है, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, और यहाँ पे रहेगा ए प्लस बी अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस ए माइनस बी साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब जो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हाँ जी, इसके बाद कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल आउट। ठीक है, ये बात भी हो गई क्लियर। ओके, तो यहाँ से अपने पास बचेगा ऊपर ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ठीक है जी, और ये अपने पास रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ करते हैं इसका भी इलाज। इसको मैं ऐसे लिख दूँ रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी। यहाँ फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है जी, और रूट को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। और ऊपर अपने पास ये है ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से अपने पास कोस स्क्वायर एक्स बाई टू को मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, तो ए कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये अपने पास रूट ए माइनस बी है, रूट ए प्लस बी है। ठीक है, करते इसका भी इलाज कुछ। रूट ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है,
ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को इजी बना रहा हूँ। ठीक है, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन इजी रहेगा, आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी। ठीक है, ये रूट ए माइनस बी है, ये भी रूट ए माइनस बी है, तो यहाँ से इसको हटा दूँ। ठीक है जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रूट ए प्लस बी है, रूट ए प्लस बी है, तो टोटल पावर अपने पास कितने बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और एक अपने पास ही है ए प्लस बी, तो इसकी हेल्प से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा अपने पास फाइनल क्या, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ए यहाँ पे ए आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फिर b यहाँ पे है, b यहाँ पे प्लस b कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लीजिए अब तो हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये अपने पास एंगल सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1। ठीक है, प्लस का भी, और जो ये वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कोस के थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपने पास होती है कोस थीटा की वैल्यू, तो अपने पास बन जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो अपने पास y1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। देखो ये जो फॉर्म है कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, हाँ जी ऐसे ही दिखाई दे रही है, तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर एक स्टेप और रहता है, सेकंड डेरिवेटिव, अपना काम हो गया। मेन चीज़ यहाँ पे y1 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर आप ये सीख गए तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव y2। अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 बाई ए प्लस बी कोस एक्स का स्क्वायर। फिर अब इसके बाद जो ए प्लस बी कोस एक्स है इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो अपने पास आएगा माइनस का बी साइन एक्स, माइनस ये प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज अपने पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू बी साइन एक्स ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट अपने पास, इफ 2ay इज इक्वल टू एक्स टाइम बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। हमें शो करना है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी, करते हैं शो। अपने पास जो गिवन है उसको लिख देता हूँ, 2ay इज इक्वल टू एक्स टाइम बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 2ay अपॉन में एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास बन जाएगा, ये b साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2ay अपॉन एक्स माइनस का b, और जो ये a है मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये अपने पास हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज 1 अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, सिर्फ अपने पास फंक्शन ये है। ठीक है जी, तो 2a y अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव नीचे अपने पास क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स एज इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस के y एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा 2 बाहर है, x टाइम डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपने पास ये है, यानी 1 अपॉन ए, दैट इज, ठीक है, 2ay अपॉन में x माइनस का b, और बाहर माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर इसके, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अपने पास 2 तो बाहर रख देता हूँ मैं, x बाई ए की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बचेगा अपने पास 2y, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x अपॉन ए इंटू बी, ठीक है, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वेयर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 2 टाइम 2y माइनस के y माइनस का x अपॉन ए बी अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये अपने पास हो गया, ठीक है जी। ये कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव का कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव और निकालेंगे। अगर वो डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव करता है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास बनेगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, ठीक है जी। एक अपने पास न्यूमरेटर है, ये अपने पास डेनोमिनेटर है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, x की पावर 4 एक्स स्क्वेयर एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस के इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b अपॉन ए, ठीक है, माइनस y माइनस एक्स अपॉन ए बी ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव अपने पास आएगा 2x, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से 2 तो एज इट इज, ठीक है जी। फिर अपने पास एक्स स्क्वेयर, ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स अपने पास, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, देख लेते हैं। चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए माइनस वाई यानी माइनस का 2xy, ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वेयर बी अपॉन ए, और नीचे अपने पास है x की पावर 4, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, राइट। नाउ 2 टाइम कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होता है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए है माइनस का, ये 2x स्क्वेयर बी अपॉन ए है प्लस का, तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए, और ये अपने पास एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए, और ये बन जाएगा माइनस का 2xy अपॉन में x की पावर 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के लिए पुट कर देते हैं, ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो ये बनेगा अपने पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 2 टाइम एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 1 अपॉन ए, ठीक है जी, इंटू 2a वाई अपॉन एक्स माइनस का b, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए माइनस 2xy अपॉन एक्स की पावर 4 यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब ये अपने पास बनेगा 2 तो बाहर है एज इट इज, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इसके, तो एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स है, तो यहाँ से बचेगा एक एक्स, ठीक है, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 2xy माइनस का एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वेयर बी अपॉन ए माइनस 2xy अपॉन एक्स की पावर 4 2 टाइम। अब देखो 2xy प्लस का 2xy माइनस का कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वेयर बी बाई ए प्लस एक्स स्क्वेयर बी बाई ए, तो 0 अपॉन एक्स की पावर 4 दैट इज 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, इट मीन्स जो इससे पहला फंक्शन रहा होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर वो क्या रहा होगा, कॉन्स्टेंट रहा होगा, तभी तो 0 आया ये। तो दिस इंप्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। थर्ड पार्ट
इफ y इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाई ए, देन प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर और कंप्लीट पे पावर 1/2। ये हमें प्रूव करना है, करते हैं प्रूफ। हमें जाना है सेकंड डेरिवेटिव तक, ठीक है जी, जाते हैं। तो y इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक्स x अपॉन ए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपने पास बनेगा dy बाई डी एक्स, a कॉन्स्टेंट है, cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, फिर x बाई ए का डेरिवेटिव इंटू 1 बाई ए, तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, ठीक है जी। अब करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक x बाई ए, और x बाई ए का आ जाएगा 1 बाई ए, दैट इज 1 बाई ए कोस हाइपरबोलिक x बाई ए। ये आ गया अपने पास सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब ये कहता है 1 बाई ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पावर 1/2, ये अपने पास आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए हमने लेफ्ट साइड को सोल्व कर दिया, अब RHS को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास LHS, ठीक है, RHS, तो अपने पास है 1 बाई ए 1 प्लस के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। 1 अपॉन ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपने पास है साइन हाइपरबोलिक x बाई ए इसका स्क्वायर, और पावर अपने पास 1/2, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास 1 बाई ए, और 1 प्लस के इसको लिखूंगा साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाई ए, और ये पावर हो गया अपने पास 1/2, ठीक है जी। 1 अपॉन ए, और ये वैल्यू होती है अपने पास कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर x बाई ए पावर 1/2, 1 बाई ए, ये अपने पास आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x बाई ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 2, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है जी, तो अपने पास आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई ए 1 प्लस के डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर और कंप्लीट पावर 1/2, हैंस प्रूव्ड। लीजिए जी, हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास, इफ y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक log x प्लस साइन हाइपरबोलिक log x, प्रूव दैट yn इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। मतलब जो अपने पास सेकंड डेरिवेटिव होगा, n की वैल्यू जब 2 आएगी, सेकंड डेरिवेटिव होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव पे वैल्यू 0, फोर्थ पे 0, ठीक है जी। तो हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव तक शो कर देंगे, वो 0 आ जाएगा, तो उसके बाद के जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सारे के सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो करते इसको सोल्व। y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक log x प्लस के साइन हाइपरबोलिक log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो अपने पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज कर रखा yn, तो हम भी वही यूज कर लेते हैं नोटेशन, ठीक है, y1। तो y1 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव अपने पास होता है साइन हाइपरबोलिक log x, फिर log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस साइन हाइपरबोलिक का होता है कोस हाइपरबोलिक log x, फिर log x का आएगा 1/x, ठीक है। 1/x यहाँ पे 1/x यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक log x प्लस कोस हाइपरबोलिक log x, ठीक है जी। और ये वैल्यू अपने पास है y की 1/x, यानी इसको मान लेते, ये अपने पास हो गया y, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y1 अपने पास ये हो गया, y1 इज इक्वल टू y/x यानी y/x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फिर करता हूँ,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये अपने पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव y1 माइनस के y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया कोशेंट रूल की हेल्प से। ठीक है जी, इतना काम हो गया है। जो y2 है ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर लेते हैं क्या आता है। x y1 के लिए अपने पास है y बटे x, ठीक है, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन 2, हमने 2 का यूज कर लिया, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, x कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया अपने पास 0। तो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू 0, y4 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, yn इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज yn इज इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी वीडियो उतनी जल्दी अपलोड की जाएगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।